हाय एवरीवन। आपने हमारे चैनल की पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला थाल पोश जो फर्स्ट वाला है ये बनाकर दिखाएं, और आपकी रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया है और आपको ये वाला थाल पोश बनाने का तरीका इस वीडियो में हम बताएंगे। आपके रिक्वेस्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी 2 कलर की आपने वूल ले लेनी है। उसमें से जिस कलर की आपने साइड वाली वो जिगजैग बनानी है, उस कलर का फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक चेन बनानी है आपने। तो आप जितनी हो सके उतनी चेन बनाएं पहले। एक बार में आप थोड़ी सी बना सकते हैं, क्योंकि वो तो साथ के साथ आप बढ़ाते भी जाओगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन बन गई है हमारी। अब दूसरे कलर के सबसे पहले नोट लगाएंगे एक। अब आपने 10 चेन करनी है, 10 बार काउंट करके 10 बार चेन, ये 10 की एक चेन बनानी है। तो ये 10 होने चाहिए। उसके बाद फर्स्ट वाले में से निकालना है और उसको क्रोशिया के ऊपर से उतारना नहीं है, वहीं पे रखना है। बस एक बार उसको बुनना है, और जो उसके बाद आएगा उसको आपने वहीं क्रोशिया पे ही रखना है, उसको दोबारा से नहीं बुनना। एक बार निकाल लिया और उसको वहीं छोड़ दिया, फिर से निकाला। अब आप ध्यान से देखें, सिर्फ एक बार आपने ऐसे निकालना है और जो दूसरा आएगा उसको वहीं पे रखना है क्रोशिया पे। फिर से निकाला और उसको वहीं पे रख लिया। इसको दोबारा से नहीं बुनना, जितने भी आते जाएंगे उनको वहीं पे क्रोशिया पे इकट्ठा करते जाना। और जितनी हमने चेन की थी सभी में से उसको निकालना है और इनको यहीं पे रखना है क्रोशिया पे। अब इसके साथ हम जो साइड वाली जिगजैग है उसको, जो उस चेन को जोड़ेंगे। जैसे हमने वो चेन में से 10 बार वो निकालने हैं, उसी तरह 5 बार हम ये चेन के जो हैं, चेन के 5 जो फंदे हैं उनमें से निकालेंगे। 1 2, तो गिन के उनको भी वहीं क्रोशिया पे ही रखना है। बस एक बार आपने उसको बुनना है, जो आपने जो क्रोशिया में वल डाला है उसको बुनने के लिए, और रखना उसको वहीं पे है, निकालना नहीं है। 5 बार जो है वो आपने वो मैरून चेन पे बनाना है और इनको क्रोशिया पे ही इकट्ठा करते जाना है। तो ये हमारे बन गए हैं 5। अब इनको एक एक करके हम वापस आते जाएंगे, बुनते हुए इनको क्रोशिया निकालते जाएंगे। फिर से निकाला, धागा लिया और हर एक चेन में से हर एक जो फंदा है उसमें से हम बुनते हुए वापस आएंगे। तो इस तरह सभी को बुनते हुए हमने वापस आना है, एक एक करके। एक बार सारे इकट्ठे करने और दूसरी बार जब वापस आएंगे तो हम सभी को बुनते हुए आएंगे। फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। उसी तरह से हमने फंदे को बीच में से निकालना है और एक बार बुनना है, दूसरी बार जो आएगा उसको वहीं क्रोशिया पे रख लेना है। फिर से तो ये जो जितने हैं सभी को ऐसे ही बुनते जाओ।
जहाँ तक हमारे 10 वो थे, 10 जो हमने फंदे बुने थे वहाँ तक बुनना है। जहाँ से हमारा मैरून कलर शुरू हो गया वहाँ पर हमने एक ही बनाना है, उसको नहीं हम सारे को दोबारा से बुनेंगे। वहाँ पर आप वो वाले 10 बुन के जो रेड वाला हमारा पोर्शन आ गया जहाँ पे हमने वे मैरून कलर जोड़ा है, तो एक ही यहाँ पे बनाएंगे हम और फिर उस चेन को साथ में ले आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक बुन देते हैं यहाँ पे, ताकि खाली जगह ना लगे जब हम उसको साथ में लेके आएँ चेन को। अब 5 हमने बुने थे और 5 ही फंदे छोड़कर हमने नेक्स्ट वाले में से धागा निकालना है। 5 छोड़कर धागा निकालना है और उसको साथ में जोड़ते हुए इसको बंद करते हुए नीचे आना है। जैसे हमने 5 बुने थे तो 5 छोड़ के जो 5वां है उसमें से निकालना है धागा और इनको बुनते हुए सभी को वापस आ जाना है। फिर से यही प्रोसेस होगा जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम है। पूरी जो हम ये जो पूरी टिक्की बनाएंगे इस पूरी में यही प्रोसेस फॉलो होना है। एक बार आपने 5 बार उसको आगे चेन पे बुनना है, दूसरी बार 5 छोड़कर हमने उसको आगे लगा देना है, तो उसी तरह हमारा ये जिगजैग बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। पहले सभी को बुन लेंगे, फिर जो रेड चेन है हमारे पास उसके ऊपर 5 हम उसके ऊपर बुनेंगे। अब उसी तरह से हम वापस आएंगे। सेम प्रोसेस फिर से उनको बुनेंगे और जो रेड वाली चेन है इसको इस बार फिर से हम अंदर की ओर लाकर जोड़ेंगे। पिछली बार हमने रेड वालों के ऊपर सिर्फ एक ही बुना था,
इस बार हम 2 बुनेंगे, क्योंकि जब हमने एक बुना था तो वो खाली जगह वहाँ से दिख रही है तो वो भरा नहीं है अच्छे से। तो अब हम 2 एक्स्ट्रा जो है वो जो रेड वालों के ऊपर, जो हमने मैरून कलर के ऊपर 2 एक्स्ट्रा हम डालेंगे, ताकि वो खाली खाली ना लगे, वहाँ से भर जाए थोड़ा सा। और उसके बाद जो मैरून कलर की चेन है उसको आगे जोड़ेंगे। तो ये दूसरा भी हमने इस तरह से, ये थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा। पहले थोड़ी सी खाली जगह रह गई थी, हमने एक ही किया था इसलिए। अब उसको हम 5 फंदे छोड़कर 5वें में क्रोशिया डाल के उसको 7 आगे जोड़ देंगे वहीं पे, और एक एक करके बुनते हुए पीछे आएंगे।
हमारी आधी से आधी टिक्की बन चुकी है। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। कम से कम इसके 17 बनाए हैं हमने। ये जो जिगजैग वाले हैं ये 17 है, तो इससे एक छोटे साइज़ की टिक्की बन जाएगी आसानी से। तो अब इसको जोड़ने के लिए पहले तो इसको उल्टी तरफ से पकड़ लें, उल्टी करके, ताकि ये जो जोड़ है वो उल्टी तरफ आ जाए। तो दोनों तरफ से पकड़ें और इसको एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर इसको आपस में हम जोड़ देंगे। तो दोनों के बीच में से डालें और इसको बुन दें एक एक करके। तो ये हम बिना वल डाले हुए कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारी बना के, तो 17 जिगजैग वाले जो हमने 17 बनाए हैं और इनको जोड़ दिया है। तो जो ये छोटे साइज़ वाली में 17 डाले हैं हमने। अगर इससे आपने थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो उसमें कम से कम 24 आप बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे लगा कर ही हम नीचे बड़ी आ जाएगी, उसके ऊपर ये छोटी वाली टिक्की आ जाएगी और उसके ऊपर फूल बना के लगाएंगे, क्योंकि बीच में जो खाली जगह बची है इसको हम फूल लगा के भर सकते हैं और वो और भी ज़्यादा रियल फ्लावर की तरह लगेगी। तो ये जो बीच में गैप है ये थोड़ी सी उठी हुई बनेगी टिक्की। जब फूल लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि सच में फूल खिला हुआ है। तो ये हमने बंद कर दी है सारी की सारी। यहाँ पे हम नोट लगा देंगे एक। अब जो हमारे पास रेड वाली चेन है इसको भी तो बंद करना है हमने। तो इसको भी हम क्रोशिया डाल के नीचे जो एंड है उस पे वहाँ पे इसको लगाकर और इसकी भी नोट लगा देंगे। और इसको भी फिनिश कर देंगे। ये हमारी फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। और ये तैयार है हमारी टिक्की बनकर। आप इसको अच्छे से नोट लगा दें सबसे पहले, फिर हम देखते हैं कि ये कैसी बन गई। तो ये देखो, इसको रखें, थोड़ी सी ये ऊपर उठी होगी क्योंकि ये फूल की तरह बनी है, तो फूल ऐसा ही होता है। और ये जो आप थोड़े थोड़े ये जो रह गए हैं बीच में इकट्ठी हो रही है, वहाँ पर आप फ्लावर लगा दोगे तो वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। ये देखो, ऊपर वाली जो हैं टिक्कियाँ उनमें 17 हमने जिगजैग बनाए हैं, नीचे वाली पे 24 हैं और बीच में फूल लगा दिया है और इनको आपस में जोड़ दिया है। तो इस तरह हमारी एक सुंदर सी खूबसूरत सी टिक्की बन के तैयार है। और अगर आपने ये फूल बनाने का तरीका भी सीखना है तो आप कमेंट कर देना।